वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? दिल्ली बड़ा खूबसूरत है, दिल्ली के लोग काफी खूबसूरत हैं और दिल्ली जो है देश को बदलने की ताकत रखता है। आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद हो, बहुत बड़ी मुबारक हो, क्योंकि रात का समय है। अभी हम आधा घंटा 1 घंटा पहले आने वाले थे, लेकिन लेट हो गए, लेकिन फिर भी आप इंतजार कर रहे हैं। आपको मुबारक हो, आप एक ऐसी ताकत को, ऐसी सोच को सदन में भेजने वाले हैं जो आपकी रहनुमाई करेगा, पूरी ताकत के साथ आपका पक्ष रखेगा, आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ेगा। हमारे जो भाई साहब है, इनकी बहुत काफी सालों से मेहनत है, सिर्फ हमारा बेहतर मुस्तकबिल कैसे बने। इन लोगों की सोच अलग है, ये नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। वो उसका पक्ष लेता है, ये उसका पक्ष लेता है। बस हमारे मुस्तकबिल के बारे में कौन सोचे, वो राजनीति हमें अरविंद जी ने दिखाई। और आप उसके पहले वो लोग हैं जिन्होंने राजनीति को बदला वोट की ताकत से। लिखने का वक्त आया है, लिखने का वक्त आया है। देश एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जो 2025 में आप लोग लिखोगे। देश के किसी भी कोने में ऐसा इतिहास नहीं लिखा होगा जो देश की राजधानी लिखने जा रही है और नफरत की राजनीति को खत्म करेगी, मोदी की तानाशाही को रोकेगी। बस इंसानियत का नाम जिसका होगा, उस तर्ज पे इस मुल्क को चलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी। हमें किसी भी धर्म के साथ कोई वास्ता नहीं, इंसानियत का धर्म है और जिस मकसद के लिए राजनीति की जानी चाहिए वो राजनीति आपको अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाई। क्या दिल्ली के स्कूल बेहतर बने? क्या दिल्ली के हॉस्टल बेहतर बने? क्या बिजली चली? 24 घंटे मिली? पानी मिला? जाकर देख लो दूसरे राज्य, हमारी स्टेट पीछे यूपी है, वहां पर इन चीजों की कमी है। जो बची कुची कमियां हैं उसे भी पूरा करने के लिए हमारे आदिल भाई, मैं उम्मीद करूंगा, धर्म की राजनीति को छोड़कर इंसानियत के लिए और मुस्तकबिल के लिए इनकी सोच का जनाजा निकालने के लिए आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, जम्मू कश्मीर की आवाम ने मुझे मौका दिया, देख लेना आवाम की रहबरी करेंगे, धर्म की रहनुमाई नहीं, लोगों की रहनुमाई करेंगे। इस देश का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है। धर्म के नाम पर बहुत लूट होगी, बहुत खून बहाया, हमारे पूर्वजों को याद करना, जिस मकसद के लिए बनाया था। आज एक आम आदमी को मौका मिला है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है संजय भाई को भी बात करने में फिर आऊंगा, आपसे रूबरू होंगे, आपके और इस मुल्क में बेहतरी कैसे लाएंगे उसमें योगदान आपका है। मुबारक हो, दिल्ली को देखकर देश बदलेगा। आज मौका है, 2025 में इतिहास लिख देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। खुदा बेदादा वस्सलाम अलैकुम। बहुत बहुत धन्यवाद महराज भाई। अब मैं सीधे संजय भैया को आपके हवाले कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें संजय सिंह, आम आदमी पार्टी। इंकलाब, संजय भैया एक बार जोरदार नारा पीछे तक लगाएंगे। इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी छोटे भाई आदिल अहमद खान साहब, हमारे मौजूदा विधायक हाजी यूनुस साहब, हमारे साथ पिछले दिनों पार्टी में शामिल हुए निगम पार्षद खुशनूर भाई, हमारे शेर मोहम्मद भाई, ताज मोहम्मद भाई। मैं किस का नाम लूं, जिसका नाम अगर भूल जाऊं तो मैं माफी चाहता हूं। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर की वादियों से एक शेर आया है जिसने अकेले झंडा गाड़ा, अकेले, और बीजेपी को बुरी तरीके से हरा के आया अपने क्षेत्र से। मैं गया था प्रचार में, इसके मेराज में लिखते हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां एक बार पीछे तक बजनी चाहिए। शहनाज हिंदुस्तानी साहब, साथियों और दोस्तों, अभी मुझे
आदिल भाई कह रहे थे कि मैंने एक नारा लगा दिया, मुझे 6 महीने जेल भेज दिया। हमारी लड़ाई क्या है इनसे? क्या लड़ाई है हमारी? हमारी सिर्फ एक लड़ाई है कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, शहीद अशफाकुल्लाह ने फांसी के फंदे को चूमा, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कुर्बानी दी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम किया, तब ये देश आजाद हुआ। और सबने मिलकर हिंदुस्तान आजाद होने के बाद बाबा साहब की अगुवाई में एक संविधान लिखा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा ये संविधान के मुताबिक देश चलेगा। यही बात संजय सिंह कहते हैं, मैं कहता हूं ये देश मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसी बात की लड़ाई, इसी बात की लड़ाई है। मैंने तो भाजपाइयों का नाम बदल के रख दिया भारतीय झगड़ा पार्टी। अपने गली मोहल्ले में बुला लो, झगड़ा हो जाएगा। गली मोहल्ले में बुला लो, झगड़ा हो जाएगा। जहां शांति हो बुला लो, झगड़ा हो जाएगा। और याद रखना, ये किसी के सगे नहीं है। हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, किसान का पहलवान से झगड़ा कराओ और पहलवान का जवान से झगड़ा कराओ। ये भारतीय झगड़ा पार्टी जब तक इस देश में रहेगी शांति नहीं रह सकती। इसलिए भारतीय झगड़ा पार्टी को मिलकर हराना है, इनकी राजनीति को खत्म करना है और इसमें सबको मिलकर एक साथ आना होगा, सबको मिलकर एक साथ आना होगा। कोई मुद्दे की बात नहीं करते। पूरा चुनाव देख लीजिए, क्या कह रहे हमें शीश महल पे बात करना है। मैंने कहा चल भाई शीश महल पे बात करते हैं। मैं चला गया राजमहल, कहते नहीं हम नहीं दिखाएंगे इसको। कहने लगा नहीं दिखाएंगे हमने कहा क्यों? हम देखना चाहते हैं 700 जोड़ी जूते, हम देखना चाहते हैं 300 करोड़ रुपए की कालीन, हम देखना चाहते हैं 200 करोड़ का झूमर, हम भी देखना चाहते हैं 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां तुम्हारी, हम भी देखना चाहते हैं 8,400 करोड़ का तुम्हारा जहाज, हम भी देखना चाहते हैं लाखों का चश्मा, हम भी देखना चाहते हैं 10 लाख का सूट पहन के तुम घूमते हो। कहते हम फकीर हैं। कहते 35 साल तक हमने भीख मांगा, कहते 35 साल तक हमने भीख मांगा। अरे मोदी जी 35 साल तक आपने भीख मांगा है। मैं तो एक ही बात मोदी जी के बारे में कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री में कोई खूबी हो ना हो, गंजे को भी कंघी बेच सकते, गंजे को भी कंघी बेच सकते। क्या बोला था 2014 में? बोले नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई नौजवानों को। क्या मिल गई? क्या मिल गई? क्या कहने लगा अग्निवीर बन जा बेटा, 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी कर रहा होगा, बेटा रिटायर होके आ गया। ताज मोहम्मद से पूछे भैया ये तुम्हारे साहिब बेटवा क्या करे, तो कहीं रिटायर होकर आ गए। बाप नौकरी करना, बेटा रिटायर हो गया। मोदी जी ने कहा 21 साल में रिटायर हो जाओ। मैंने मोदी जी से कहा वाह रे मोदी जी, आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। आपका भतीजा जैसा जिसको पल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर का जवान 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करेगा। ये दोहरी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। हमको हमारा हक चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी को। उस पर बात नहीं करते। फिर क्या बोले? कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर में लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे। हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए,
15 पैसे नहीं आए, 15 पैसे नहीं आए। हाजी यूनुस साहब मुझे बता रहे थे कि इनके घर में 1500 की नोट छिपा के संदूक में जो मैडम ने रखा था, मोदी जी ने कहा लाइन में लग के इसको जमा कर दो, यही काला धन है। उसको भी जमा करा लिया, उसको भी खाली करा लिया। कहने लगे 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे। आज तक उसका पता नहीं। किसानों के फसल का दाम दोगुना कर देंगे, आज तक उसका पता नहीं। मुझसे लोगों ने कहा ये बीजेपी के बारे में आपकी क्या सोच है? मैंने कहा ये बड़का झूठा पार्टी है। सबसे ज्यादा नाराज लालू यादव जी चल रहे हैं इनसे। मैंने कहा क्यों नाराज है? कहने लगे हमारे 7 गो बेटा बेटी, हम और राबड़ी, सबसे ज्यादा पैसा हमारा आने वाला था, आज तक नहीं आया। उनको भी 15 लाख का इंतजार था। सबको बेवकूफ बना दिया पूरे देश को। जितने कॉन्फिडेंस से भाजपाई झूठ बोल सकते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से कोई सच नहीं बोल सकता। गए हमारे यहां खलीलाबाद में, कहने लगे बाबा संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव, बाबा गोरखनाथ एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पता चला तीनों के जीवन काल में 100 साल का अंतर है। गए बिहार में, कहने लगे जब सिकंदर बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। पता चला बिहार में सिकंदर कभी कभी नहीं किया। ऐसे है हमारे मोदी जी, तो इनसे सावधान रहना है। इनको देश से मतलब नहीं, इनको इंडिया से मतलब नहीं। देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ एक आदमी से मतलब है, जिसका नाम है अडानी। आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, सेल अडानी का, बेल अडानी का। अब पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का। आकाश से लेके पाताल तक हिंदुस्तान को नीलाम करने का काम नरेंद्र मोदी ने अडानी के हाथों में किया है। इसीलिए मैंने संसद में नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के नाराज हो गए। मुझे 6 महीने जेल भेज दिया। मैं निकल के आया, पछताने लगे, बोले जेल में ही था, ठीक था। 4 गुना ज्यादा और बोलने लगा। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं और बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, जब तक जिंदा हो तुम्हारी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ता रहूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक जिंदा हो तुम्हारी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूं, आप सबसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि हमारे छोटे भाई आदिल अहमद खान को यहां से जिता के भेजिएगा। बीजेपी को कहीं से भी मजबूत नहीं होने देना है। ये जिम्मेदारी आपको निभानी है, ये हक आपको निभाना है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए, विनती करने के लिए आया हूं। केजरीवाल जी को पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में डाल दिया। क्या गुनाह था केजरीवाल का? यह कि वो बिजली फ्री देते हैं, यह कि वो पानी फ्री देते हैं, यह कि उन्होंने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, यह कि उन्होंने अच्छे अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, फरिश्ते स्कीम लगाया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की और ऐलान किया है जिस दिन सरकार बनेगी 8 फरवरी के बाद महिलाओं के खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि आएगी। बताओ इसके नाम पे वोट देना है कि नहीं देना है? काम के नाम पे वोट देना है कि नहीं देना है? काम के नाम पे वोट देना है मेरे भाइयों। इस देश को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है नफरत की राजनीति से, झगड़े की राजनीति से, फसाद की राजनीति से। इनसे डरना नहीं है, इनसे लड़ना है। मैं तो अभी संसद के अंदर भी बोल के आया कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुई, एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। जितनी गुंडागर्दी कर रहे हो तुम लोग, एक भी गुंडे तुम्हारे बाहर नहीं दिखेंगे। केजरीवाल के गाड़ी पे हमला करते हो, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हो। ये गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आदिल भाई कुछ परेशान थे, कुछ लोग कांग्रेस के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं। कांग्रेस का पूरी दिल्ली में सफाया होने जा रहा है, उनके चक्कर में मत पड़ना।
अपने वोट को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में कांग्रेस को जिताया कि नहीं जिताया? लोगों ने जिताया कि नहीं जिताया? कहां चले गए सब? जोर से बोलिए भाई, कहां चले गए? मध्य प्रदेश में जिताया कि नहीं जिताया? कहां चले गए? कहां चले गए? उत्तराखंड में जिताया कि नहीं जिताया? कहां चले गए? अरुणाचल में जिताया कि नहीं जिताया? पूरी की पूरी अरुणाचल की पार्टी बीजेपी में चली गई, बीजेपी में चली गई। तो आप मुझे बताइए, वोट देते हैं लोग कांग्रेस को, चले जाते हैं सब बीजेपी में। कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ, पोस्टर बना हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया हूं, जब 5 तारीख को वोट डालने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल के काम को याद करके जाना, याद करके जाना। बिजली फ्री और वो 0 बिजली का बिल देख के जाना। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, घर का सिलेंडर देख के जाना, तो घर का सिलेंडर देख के जाओगे तो 1200 रुपए का तो सिलेंडर कर दिया मोदी जी ने। ऐसी सरकार है ये, ऐसी सरकार है। नई कार खरीदो तो टैक्स देना है, पुरानी कार बेचो तो टैक्स देना है, बैंक में पैसा रखो तो टैक्स देना है, बैंक से पैसा निकालो तो टैक्स देना है, प्याज खरीदो तो महंगी, टमाटर खरीदो तो महंगा, पेट्रोल खरीदो तो महंगा, डीजल खरीदो तो महंगा, दाल खरीदो तो महंगा, सरसों का तेल खरीदो तो महंगा। शिकायत करने जाओ तो निर्मला सीतारमन जी कहते हम तो प्याज खाते ही नहीं, कहते प्याज ही नहीं खाते, कहते टमाटर नहीं खाते। तो इसलिए अभी आप कह दोगे कि मैडम जो है हवा पे टैक्स लगा दीजिए, आप हवा पे टैक्स लगा दीजिए, हवा पे टैक्स लगा दें। तो इसलिए मैं साथियों और दोस्तों आपसे कहने के लिए आया हूं, ये नौजवान आदिल हमारे साथ आज से नहीं, बहुत शुरुआत से संघर्ष में हमारे साथ लगा हुआ है। लाठियां खाई हैं, घसीटा गया है सड़कों पे, जेल गया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हाजी साहब का। मैंने इनसे कहा, हाजी साहब ऐसे नौजवान का साथ आपने देना है, तो इन्होंने सारी बातों को पीछे छोड़ के कहा कि हम कंधे से कंधा मिला के साथ में चलेंगे और जिताने का काम करेंगे। आज कितनी अच्छी बात है, सारे लोग इस मंच पे आपको दिखेंगे। जो टिकट मांग रहे थे, जो टिकट के दावेदार थे, सबने सारी बातों को पीछे छोड़ के एक ही लक्ष्य रखा है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से पराजित करना है। तैयार है सब लोग इस लड़ाई में हमारे साथ? तैयार हैं? क्या चुनाव निशान है आदिल का? क्या चुनाव निशान? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है, बहुत काम की चीज होती है झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना है तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो आने वाली 5 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना। 5 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना। यूपी, बिहार, पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको भी गालियां देने का काम करते हैं। मैं जगह जगह पूर्वांचल और यूपी, बिहार के लोगों के बीच में जा रहा हूं, उनसे एक ही वादा करा के आता हूं कि गाली का जवाब वोट से देना है। गाली का जवाब, गाली का जवाब, नफरत का जवाब, झगड़े का जवाब, झगड़े का जवाब